નમસ્કાર વિદ્યાર્થીઓ, ટીવાયબીએ હિન્દીમાં આપણે જે નાટક ભણી રહ્યા છીએ કબીરા ખડા બાજાર મેં, એનું એક દ્રશ્ય, પાંચમું દ્રશ્ય છે એ ગયા લેક્ચરમાં આપણે ભણ્યા. એમાં બશીરા નામનો એક વ્યક્તિ, એક માણસ હોય છે, તે સેના વગેરે બીજા અન્ય જે વ્યક્તિઓ હોય છે એને પોતાની કહાની, પોતાની દાદાની, પોતાના પરદાદાની કહાની સંભળાવે છે. ત્યાં સુધી આપણે भण्या था. એટલે बशीरा कहता है कि दो भाई तो यहाँ धर लिए गए और समरकंद भेज दिए गए, एक बाकी बचा एक. बशीरा ने कहा कि वह उस वक्त घर पर नहीं था. वह अपने भाइयों की लाश ठिकाने लगाने हुए गया था और वह मेरा बाप था. तो यहाँ तक हम कहानी पढ़े थे. तो एक ने हंसकर कहा कि फिर. बशीरा ने कहा कि तू तैमूर बादशाह जिस शान से आया था उससे दुगनी शान से लौट आया था. घोड़े पर लेकर गया हाथी, आया था जल्लादों को साथ लेकर और गया हसीन औरतों को साथ लेकर. सेना ने कहा कि फिर. बशीरा ने कहा कि अब हमारे बाप के भी 5 बेटे थे. तो एक ने कहा कि तो. बशीरा. तैमूर बादशाह के लौट जाने के बाद दिल्ली में कहत फूटा. सेना. हाँ तो. बशीरा. 2 तो भूखमरी में मरे. इसके बाद बीमारी फूटी तो 2 उसमें गए, बाकी रह गया एक, और वो है हम, अपने ख़ानदान के नूरे चश्म. सेना. वाह खूब. कबीरा. तो मैं साहिब बशीरा ने कहा, तो मैं साहिब दिल्ली का रहने वाला हूँ. अब मेरे भी 5 बेटे हैं. अभी देखो, ये परंपरा से चला आ रहा है, सभी के 5 बेटे. तभी रैदास वहाँ पर आता है, रैदास का प्रवेश होता है. सेना ने कहा कि आ गए रैदास जी, हमें तो कहते थे जल्दी पहुँच जाना, अब खुद ही देर से आए हो. रैदास ने कहा कि वो अपना बक्सा नीचे रखता है और कहता है कि देर हो गई भैया. सेना. इसे भी उठा लाए. रैदास. इसे कहाँ रखेंगे, इसे भी तो साथ ले आए. एक ने कहा, अब कहाँ ठिकाना होगा. बशीरा ने कहा कि अब हमारे संग रहेंगे और क्या. बनारस में 200 गलियाँ है और 100 घाट है, जगह की क्या कमी है. तभी 3-4 आदमी एक साथ आते हैं, फटे हाल, मैले कपड़े, कंधों पर अपने अपने व्यवसाय का थैला उठाए हुए हैं. सेना ने कहा कि लो, और लोग भी आ गए. रैदास ने कहा कि कहाँ बैठने का विचार है. सेना. इस सड़क के किनारे पर ही बैठेंगे. रैदास ने कहा, एक बार मंडली जम जाए, भाई लोगों को पता चल जाए कि संगत बैठती है, फिर कोई चिंता नहीं. तभी कबीर भी आता है, कबीर का प्रवेश होता है. कबीर कहता है कि लो, इधर तो भक्तजन पहले से ही बैठे हैं, हम ही देर से पहुँचे. कबीर अपना इकतारा उठाए हुए हैं. यहाँ डेरा जमाया है, अच्छा है. इधर नज़दीक ही हमें गुरु दीक्षा मिली थी. जहाँ हम सुन कर उस महात्मा को मैंने अपनी जो अज्ञान की गांठें खोली थी छुप छुप कर. रैदास ने कहा कि कहाँ पर. कबीर. इधर पास ही में पंचगंगा घाट पर, इसी घाट की सीढ़ियों पर हमें गुरु दीक्षा मिली. ऐसा ही प्रभात का समय रहा होगा. सेना. क्या कह रहे हो, रात के वक्त घाट की सीढ़ियों पर ऐसे भी कभी गुरु दीक्षा मिली है. कबीर हंसकर, हम बताते हैं. हमें किसी ने कहा कि गुरु महाराज पाँव फटने से पहले हर दिन स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट पर उतरते हैं. हमने कहा कि बस ठीक है, रात पड़ते ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे. और हम पहुँच भी गए. हम घाट की एक सीढ़ी पर पसर गए और चादर ओढ़ ली. वहाँ सीढ़ियाँ
वहाँ सीढ़ियाँ बड़ी संकरी थी। हमने सोचा महाराज इधर से उतरेंगे तो हमें छुए बिना तो निकल नहीं सकते, उनका पाँव ज़रूर हमसे टकराएगा, उसके चरण हमें छू जाए बस हमारी गुरु दीक्षा हो जाएगी। रैदास ने कहा फिर? कबीर, बस वही हुआ, पास से गुजरे तो उनका पाँव हम पर पड़ गया। वह स्वयं तो जानते भी नहीं कि कबीर नाम का कोई जुलाहा है जिसे उन्होंने दीक्षा दी है। हम तो उन्हें दूर से ही पहले भी निहारा करते थे और अब भी निहारा करेंगे। उनके चेहरे का नूर देखकर ही हमने कहा कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। रैदास ने कहा कि कहो तो बैठ जाए या थोड़ा और इंतज़ार कर ले। कबीर ने कहा कि नहीं, बैठो, बहुत अबेर हो गई है, यानी देरी हो गई है। रैदास ने कहा कि भंगियों की बस्ती से भी कुछ और लोग आने वाले हैं, 2-3 व्यक्ति और चले जाते हैं, उनके साथ में नंदू की अंधी माँ भी है जो आती है वहाँ पर। एक आदमी ठिठक कर पूछता है, क्या कबीरदास का जमाव यहीं होगा? रैदास ने कहा, हाँ यहीं, आओ, चले आओ। कबीर, आओ भाई आओ। माँ तुम आ गई, बैठो। अंधी माँ ने कहा कि हाँ आ गई कबीरा। एक भक्त झाड़ू लेकर जमीन बुहारने लगता है। दूर कहीं मंदिर की घंटियाँ बजने लगती है। एक और पाँव फटने का भास होता है। लोग जूते उतार कर बैठने लगते हैं। एक के हाथ में हुक्का भी है। एक भक्त ने कहा कि कबीरा कैसे भजन करोगे? क्या इधर घंटी भी बजाओगे? कैसे जैसे मंदिर में बजाता है? सेना, यहाँ पर क्यों घंटी बजाएंगे? यहाँ किसी मूर्ति की पूजा तो नहीं, यहाँ तो कोई आरती नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, चढ़ावा चंदन तो होगा ही नहीं। भक्त ने कहा कि ठीक है, यहाँ पर क्यों घंटी बजाएंगे? पूछ लिया, बस पता चल गया। जो बात पता नहीं हो पूछ लेनी चाहिए। मुंह किस ओर करके बैठना होगा? चढ़ते सूरज की ओर ना। कबीरवा, मैं पूछ रहा था मुंह किस ओर करके बैठना होगा? चढ़ते की ओर ना। कबीर, जिस ओर तुम्हें भगवान नजर आए उस ओर बैठ जाओ। भक्त असमंजस में पड़ गया। तुम्हें किस ओर नजर आता है? कबीर ने कहा, मुझे तो चारों ओर नजर आता है। भक्त ने कहा, यह भी तुमने खरी कही, पर चारों ओर मुंह करके कोई कैसे बैठ सकता है? कबीर, जिस ओर तुम्हारा मन जाए तुम उसी ओर मुंह करके बैठो, भगवान उस ओर भी मौजूद होंगे। भक्त ने कहा, तू किस ओर मुंह करके बैठेगा? कबीर हंसकर, मैं तो तुम्हारी ओर मुंह करके बैठूंगा। भक्त हंस पड़ता है, तो अच्छी बात है, हम भी तेरी ओर मुंह करके बैठेंगे। तभी एक नाई का प्रवेश होता है। बशीरा बोलता है, तुम अपना कैंची उस तरह भी उठा लाए। नाई अपना थैला एक ओर को रखते हुए इधर पास ही में जो बैठते हुए, कल दक्षिण का कोई जजमान आया, मैं उसके सिर पर उस तरह चला रहा था, तब मुझे जमहाई आ गई और मेरे मुंह से निकल गया, या अल्लाह। वह तड़प कर उठ खड़ा हुआ और भागता हुआ मुझे गालियां देता हुआ धोती समेट गंगा जी में कूद पड़ा। कबीर, चलो रैदास जी, आप शुरू करो, कोई नया पद कहा है? तभी रैदास गाता है कि जात भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, कहे रैदास चमारा। सेना कहता है, अब कबीरवा तुम कुछ सुनाओ। तो कबीर गाता है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिलो ही, पल भी की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। तो कबीर यहाँ पर
जो गाता है उसका तात्पर्य यह है कि भगवान को लोग मंदिर में, मस्जिद में, कैलाश में, सब जगह पर ढूंढते हैं, लेकिन भगवान वहाँ पर मिलते नहीं। भगवान कहता है कि मैं तो तेरे पास ही में हूँ। यदि तू मुझे खोजना चाहे तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर देख, मैं तुझे एक ही पल में मिल जाऊँगा। तभी खरताले, ढोलक, डफली बजने लगती है। भक्ति रस का समा बंधने लगता है। अनेक राह जाते लोग रुक जाते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है, मनमोहक। पाँव फट रही है। तभी राज्य के 2 सिपाही एक ओर से आकर धीरे धीरे चलते हुए दूसरी ओर को निकल जाते हैं। सभी भक्तजन आत्मविभोर होकर गाते हैं। पीछे की ओर शोर होने लगता है जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पीछे से कबीरा कबीरा की आवाज़। एक लड़का भागता हुआ अंदर आता है और लड़का आकर कहता है कि कबीरा, किधर है कबीरा? कबीरा, आग लग गई है, तेरे झोपड़े में आग लग गई है। सेना ने कहा कि कहाँ आग लगी है? 2-3 आदमी उठ खड़े होते हैं। लड़का, सारा झोपड़ा जल गया है, आग बस्ती में भी फैल रही है। कबीर धीरे से एक तारा नीचे रखकर खड़ा हो जाता है। माँ, बापू, वे तो सही सलामत है। लड़का, तेरे बापू को लपट लगी है, दोनों हाथ झुलस गए हैं, वह अंदर से कपड़े लत्ते निकाल रहा था। लोग उठ खड़े होते हैं। थोड़ी देर के लिए सब घबरा जाते हैं। कबीर, आज नहीं होता, कल होता, एक दिन यह होना ही था। लड़के से, माँ कहाँ है? बापू के हाथ जल गए। लड़का, तुम्हारी दोनों खड्डियाँ जल रही है, उधर धुआं ही धुआं भर गया है सब जगह पर। सेना ने कहा कि झोपड़ा जल गया कबीर, तो तुम मेरे यहाँ चले आओ। कबीर ने कहा, मेरा अपना ठिकाना नहीं है, तू 3 जनों को कैसे रख पाएगा? बस्ती में बहुत लोग हैं, उनका बहुत सहारा है, मैं चलूँगा। साथियों से सत्संग लगाए रखेंगे भैया, रैदास जी लगाए रखेंगे। अब बैठना छोड़ दिया तो फिर हमें कोई नहीं बैठने देगा। बशीरा आगे बढ़कर, कबीर भैया, हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं, पर हम यह भी नहीं चाहते कि तुम पर आँच आए। ये मजहबी लोग और हाकिम हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हैं, न जाने किसी दिन क्या कर बैठे। कबीर थोड़ी देर ठिठक खड़ा रहता है, फिर मुस्कुराकर बशीर के कंधे पर हाथ रखकर कवित्त बोलने लगता है। कबीर कहता है कि हंसी हंसी कंत न पाइए, जिनी पाया तिन रोई, जो हंसी हंसी ही हरि मिले, तो न दुहागिनी होई। वो हंसने के लिए कहता है कि जो हंसता रहता है उसे कंत यानी स्वामी यानी ईश्वर प्राप्त करते हैं, और जो हंसी हंसी ही हरि मिले, जो हंसने से ही हरि मिल जाए, तो हम क्यों अपना दुख प्रकट करें, क्यों रोए। कबीर और लड़का जो कबीर को बुलाने के लिए आए थे, वो वहाँ से प्रस्थान करता है। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं, चले जाते हैं। और फिर रैदास, भाइयों, कुछ देर के लिए सत्संग बनाए रखो। सत्संग हम नहीं तोड़ेंगे, कल भी यहीं पर मिल बैठेंगे। सत्संग बनाए रखो। सभी थोड़ी देर के लिए वहीं पर गाते रहते हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में। तभी नेपथ्य में काशी के मंदिरों की घंटियाँ जोरों से बजने लगती है। किसी मस्जिद में मुल्ला आजान दे रहा है और पर्दा गिरता है। यहाँ पर ये 5वां दृश्य और हमारा जो प्रथम अंक है उसकी कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। तो इस पूरे अंक का यदि निचोड़ हम देखें तो शुरू में कबीर और उसके माँ बाप के बीच में जो कुछ बातें होती है, उसकी माँ और उसका पिता, ये दोनों आपस में लड़ते हैं क्योंकि कबीर को कहीं से उठा कर ले आए थे। फिर हमने आगे देखा कि कबीर किस तरह
अपनी पीठ पर कोड़े खाकर वहाँ पर आया था। फिर हमने आगे पढ़ा कि काशी में एक बड़े ही महात्मा आए हुए थे और उनका सरघस वहाँ से निकलने वाला था। तब कोतवाल भी वहाँ था। ये जब निकल चुका तब कोतवाली का दृश्य हमने देखा। वहाँ पर महंत जी अपना आश्रम बनाने वाले थे, उसका मंदिर बनने वाला था। उसके सिलसिले में आए थे कि सामने नीच जाति के लोग रहते हैं उसे वहाँ से हटाए। उसके बाद मौलवी आता है और मौलवी अपनी बात रखता है। तभी वो अंधा जवान भिखारी वहाँ पर आता है जो कबीर की कवित्त गाता है और फिर उस पर कोड़े चलवाए जाते हैं और वो मर जाता है। उसकी लाश को पूरे शहर में घुमाई जाती है। कबीर को जब ये पता लगता है तब वो तय करता है कि अब हम अपने कवित्त खुद ही गाएंगे। हम सड़क के किनारे कहीं पर भी बैठ जाएंगे और लोगों के अपने कवित्त सुनाएंगे। और फिर इस प्रकार ये सब लोग इकट्ठा हुए तो कबीर इस प्रकार सड़क पर अपने कवित्त सुनाने लगा। इसलिए जो पंडे और मौलवी थे और या तो जो वहाँ पर जो वो सूबेदार था वहाँ का, जो कोतवाल था, उसने उसके घर पर आग लगा दी। उसके पिता के दोनों हाथ जल गए। फिर कबीर वहाँ से खड़ा होकर चला जाता है और इस पर ये 5वां दृश्य और पहला जो अंक है वो पूरा होता है। अगले लेक्चर में हम इस नाटक का दूसरे अंक का जो पहला दृश्य है वो पढ़ेंगे और इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। नमस्कार।